सभी को राम राम, जय श्री राम। देखिए, गुजरात में चुनाव हो गए, दिल्ली एमसीडी का चुनाव हो गए और हिमाचल का भी निर्णय आ चुका है। दिल्ली एमसीडी में सबसे पहले बात करता हूं, क्योंकि दिल्ली एमसीडी के ही सबसे पहले परिणाम आए थे, जिसमें कि जो है ऐसा कहा जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है कि माना क्या जाएगा, मतलब अगर आप आंकड़ों और नंबर का खेल देखोगे तो अभी भी आपको जो है आम आदमी पार्टी उसमें अधिक सीटें जीत कर आई है। लेकिन 15 सालों के बाद भी एमसीडी में अगर 100 का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया है और वोट प्रतिशत देखोगे तो बीजेपी का इंक्रीज ही हुआ है दिल्ली एमसीडी चुनाव। तो 15 साल के बाद भी जो है अगर 104 का आंकड़ा बीजेपी पार करती है दिल्ली के एमसीडी में, तो ये स्वाभाविक सी बातें हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि परफॉर्मेंस ओवरऑल, तो परफॉर्मेंस, क्योंकि पराजय तो पराजय होती है, चाहे आप एक ही सीट से क्यों ना हार जाए। भले ही दिल्ली 3 एमसीडी था, अभी जो है एक एमसीडी बना दिया गया, तो उसमें जो है बाहर हो गया बीजेपी ने, लेकिन वोट प्रतिशत वो बढ़ा ही है बीजेपी का, विगत जो है चुनावों से वो घटा नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि मोदी जी का जो कह सकते हैं उनकी करिश्मा है, या फिर उनका जो चेहरा है, या उनका जो एक प्रकार से कह सकते हो कि वोट बैंक पे जो पकड़ है, वो अभी भी दिल्ली की जनता पे कायम है और वो दिन प्रतिदिन उसका ग्राफ जो है बढ़ ही रहा है। फिर बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो बीजेपी की उसमें हार हुई है और कांग्रेस इसमें आ गई, तो ये एक मतलब होता है ना कि टर्म होता है कि हर 5 साल के बाद वहाँ सरकारें बदल जाती है, ठीक है, वो एक रिवाज जैसा बन चुका है। तो इसमें भी अगर आप डिफरेंसेस देखोगे तो 0.9% का मात्र डिफरेंस, मतलब 1% से भी कम का डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में। भले ही नंबर ऑफ सीट जो है बीजेपी का कम है, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो आपको मानना होगा, वहाँ का जो रिवाज है, पॉपुलेशन वहाँ का बहुत ही कम है, तो उस हिसाब से जो है फिर कई जो है अपने ही पार्टी से जो है चले गए थे। तो ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं और बहुत सारे कह सकते हैं इसमें, और इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो वोट प्रतिशत है उसमें उतनी कमी देखने को नहीं मिली है, मतलब एक प्रकार से कहते हैं उनकी इज्जत बच गई। अब अगर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में क्या हुआ, तो आप लोग भी जानते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ, मतलब 182 सीट में 156 सीट जो है बीजेपी जो है जीती, और वो भी 27 साल सत्ता में रहने के बाद इतने प्रचंड बहुमत के साथ। और ये सब मोदी जी का करिश्मा जो है कह सकते हैं कि बरकरार रखने वाली, ये जो कह सकते हैं कि अपनी जो छवि है, इनकी जो मेहनत है, इनका जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, इनका जो समर्पण है गुजरात के प्रति, इनकी होम टाउन भी है, या फिर कह सकते हो कि पूरे के पूरे इस क्षेत्र के विकास को लेकर, और इसी समर्पण की भावना को देखते हुए जो है वहाँ की जनता ने भी इनको सहारा है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिर्फ बहुमत ही नहीं दिया, बल्कि पिछले बार से कई एक गुना अधिक सीट भी मिला है, और प्रचंड बहुमत इसे कह सकते हो। तो ओवरऑल बीजेपी का परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा ही है, खराब नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, एमसीडी में हार का दुख है, हिमाचल प्रदेश में हार का दुख है, यह बात एक्सेप्ट, और जनता ने जो भी मैंडेट दिया है उसे हमें स्वीकार है। यह एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम अगली बार और अपने जो कह सकते हैं ना कि जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से जनता की आवाज़ों को प्रखरता के साथ उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात हम यह कह सकते हैं कि मोदी जी का जो करिश्मा है और मोदी जी का जो फेस है, उसका वैल्यू अभी भी कम नहीं हुआ है, इनका फेस वैल्यू अभी भी बरकरार है, और यह एक प्रकार से इंडिकेशन है 2024 को लेकर। अब 2024 में जो है अधिक समय नहीं बचे हैं, लेकिन हाँ, यह बात तो तय है कि आगामी 2024 के चुनाव में जो है बीजेपी और माननीय मोदी जी जो है पूर्ण बहुमत के साथ, और इस बार जो है 400 सीटों के साथ जो है हम जो है सरकार बनाएंगे। तो ये एक अच्छा जो है कह सकते हो ना कि एक प्रकार से कह सकते हो इंडिकेटर कह सकते हो, इंडिकेशन कह सकते हो, कि भले ही हम 2 जगह चुनाव में हमें पराजय देखना को मिला है, लेकिन ओवरऑल जो वोट परसेंटेज है उसमें उतना गिरावट देखने को नहीं मिला है। तो अब देखिए, इसी प्रकार अगर मोदी जी का करिश्मा बरकरार रहा, अभी महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, आपका इधर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और बहुत सारी जगह चुनाव होने वाले हैं, तो आगामी चुनाव में भी क्या परिणाम निकलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि इस बार बीजेपी कितने सीट जीत रही है। लेकिन हाँ, यह मेरी मतलब अभी तक जैसा मैं मूल्यांकन कर पाया हूँ, यह स्पष्ट ऐसा जाहिर होता है कि गुजरात की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो मोदी जी पर अटूट विश्वास दिखाया है, जो अपना भरोसा जताया है, इससे स्पष्ट जाहिर होता है
कि जो है मोदी जी का करिश्मा, मोदी जी का जो कह सकते हो ना कि एक फेस वैल्यू कह सकते हो, उसमें रत्ती भर भी जो कह सकते हो गिरावट नहीं आया है, बल्कि वो दिन प्रतिदिन थोड़ा ही सही वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मोदी जी का कह सकते हैं कि इसी प्रकार से जो है लहर बरकरार रहे, और जो लोग भी अब बात मत कह सकते हैं कि बरगलाने का प्रयास करते थे कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, गुजरात वगैरह में ऐसा करते थे कि लहर आने वाला है, हवा आने वाला है, आम ताम सब जो है साफ हो गया, झड़ गया। ठीक है, जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कमल जो है वो हमेशा खिला था, है और सदैव रहेगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय मां भारती, सभी को फिर से राम राम।